आपने अपने जीवन में 3 नियमों का पालन कर लिया तो कोई बीमारी आपको स्पर्श ही नहीं करेगी। बीमारी हो और उसके बाद इलाज करें, उससे तो पहले हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे बीमारी हो ही नहीं। अगर 3 नियमों का पालन किया, कोई बीमारी मेरे भाई बहन आपको छू भी नहीं पाएगी। और वो 3 नियम कौन से, ध्यान से सुने। सबसे पहले, सुबह उठ करके खाली पेट 8 बार छान करके गाय माता जी का घूंट भर गौमूत्र पिए। ध्यान देना है कि गौमूत्र खाली पेट लेना चाहिए और 8 बार सफेद धोए हुए सूती वस्त्र से छान कर, यानी किसी सूती कपड़ा लो बिल्कुल बारीक, उसको 8 तह कर लो। उसके बाद उस गौमूत्र को 8 बार छानो। 8 तह के कपड़े से 8 बार छानोगे तो वो 64 बार छन जाएगा। सुबह सुबह गौमूत्र लें। आप कहेंगे कि गौमूत्र से क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बहनों, आज कई सारे वैज्ञानिक शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि गौमूत्र हर बीमारी की रामबाण औषधि है। कुछ प्रमाण आपके सामने रख दूं ताकि आपके हृदय में किसी तरह का कोई संदेह, कोई शंका नहीं रह जाए। मेरे भाई बहनों, लगभग 2 साल पहले जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गोलकिया जी ने 12 डॉक्टरों की टीम के साथ 4 वर्षों तक 400 गौ माताओं पर रिसर्च किया। पता चला कि गौमूत्र में 388 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ सहित खत्म कर देते हैं। अगर आप नित्य गौमूत्र पीते हैं तो 174 प्रकार की बीमारियां तो कभी आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। दूसरा प्रमाण मेरे भाई बहनों इंदौर का है। आप कभी इंदौर जाओ तो वहां के रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन काउ यूरिन थेरेपी सेंटर। लगभग आज उस हॉस्पिटल को खोले हुए 17 साल हुए हैं और इन 17 साल में लगभग 3,500 कैंसर के मरीजों का सिर्फ इलाज गौमूत्र के साथ डॉक्टर जैन ने किया है। कैंसर जड़ सहित खत्म हुआ है। फिर मेरे भाई बहनों आगे चर्चा करें तो इंदौर के ही मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश जी भार्गव, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कैंसर की रामबाण औषधि अगर कोई है तो वो है गौमूत्र। चौथा उदाहरण मेरे भाई बहनों राजस्थान के धौलपुर जिले का है। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र सरकार के द्वारा खोला गया है। 1 साल हुआ है अभी उस पंचगव्य चिकित्सा केंद्र को खोले हुए और उसका परिणाम इतना सकारात्मक नजर आया है कि अब सरकार ये विचार कर रही है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र होना चाहिए ताकि लोग ठीक हो सके। तो मेरे भाई बहनों, गाय माता जी का गौमूत्र कमाल की वस्तु है। सुबह सुबह खाली पेट उठ करके 8 बार छान करके और गौमूत्र पीना चाहिए। ध्यान इतना रखना है कि जिन गाय माता जी का हम गौमूत्र पी रहे हैं वो ज्ञाबने अथवा गर्भवती ना हो और प्रसव के पश्चात 45 दिन गाय माता जी के ब्याने के बाद 45 दिन हो गए हों, ऐसी गाय माता जी का गौमूत्र पीना चाहिए। अब देखो मेरे भाई बहनों, गो उभयलिंगी शब्द है, मैंने आपको पहले ही बताया था। गो का मतलब गाय माता भी होता है और गो का मतलब बैल भगवान, नंदी भगवान भी होते हैं। गो उभयलिंगी शब्द है। तो गाय माता का गौमूत्र जितना असर करता है उतना ही बछड़े का गौमूत्र भी प्रभावकारी है, तो आप उसको भी पी सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में संदेह होता है कि सिर्फ गैया का गौमूत्र पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुबह उठ करके 8 बार छान करके गाय माता जी का घूंट भर गौमूत्र पिए। दिन में भोजन के समय 1 कटोरी गाय माता जी का दही अथवा 1 गिलास छाछ पी लें। मेरे भाई बहनों, छाछ की महिमा बड़ी अद्भुत है। ये छाछ तो भगवान को भी दुर्लभ है। जब एक बार यक्ष और युधिष्ठिर जी में प्रश्नोत्तरी हो रही थी तो मेरे भाई बहनों प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर जी से कि किम शक्रस्य दुर्लभम, यानी कि देवताओं के राजा इंद्र को क्या दुर्लभ है। तो मेरे भाई बहनों जवाब दिया कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, देवताओं के राजा इंद्र को भी छाछ बहुत दुर्लभ है। ये तो हम इंसानों को ही मिलती है, बाकी भगवान भी तरसते हैं छाछ पीने के चक्कर में। कहते हैं मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने भागवत सुनी भी होगी कि कन्हैया ने माखन की मटकी फोड़ी, कन्हैया ने दही की मटकी फोड़ी, पर आज तक ये नहीं सुना होगा कि कन्हैया ने छाछ की मटकी फोड़ी।
नहीं सुना ना? क्योंकि छाछ की महिमा लोगों तक पहुंचाने के लिए कन्हैया एक और लीला करते हैं। कहते हैं कि जब गोकुल की गुर्जरिया माथे पर छाछ की मटकियां लेकर के जाती थी मथुरा की तरफ, तब कन्हैया बीच में रोक लेते, कहा रुको रुको काकी, थोड़ी सी छाछ पिला दो। वो मना कर देती गोकुल की गुर्जरिया कि नहीं पिलाएंगे। बार बार जिद करते कि काकी थोड़ी तो छाछ पिला दो, थोड़ी तो छाछ पिला दो, लेकिन फिर भी हर बार गोकुल की गुर्जरिया मना कर देती मेरे भाई बहनों। तब कन्हैया और जिद करते, तब गोकुल की गुर्जरिया कहती कि एक शर्त पे छाछ पिला सकते हैं कन्हैया। क्या कैसी शर्त? का थोड़ा सा नाच के दिखा दे तो छाछ पिला सकते हैं। अब वो त्रिलोकी को, त्रिभुवन को नचाने वाले कन्हैया छाछ पीने के चक्कर में उन गोकुल की गुर्जरियों के सामने नृत्य करते थे, नाचते थे। इसीलिए तो मेरे भाई बहनों रस खान जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि शेष गणेश दिनेश महेश पचिहार थके पर पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पर नाच नचावे। तो मेरे भाई बहनों ये छाछ की महिमा है। भोजन के पश्चात अगर एक गिलास आप छाछ ले लेते हैं, छाछ से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे मेरे भाई बहनों खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। इसलिए भोजन के समय एक गिलास छाछ अवश्य पीनी चाहिए। आप में से छाछ किस किस ने पी? जरा हाथ खड़ा करना, नीचा कर लो। मैं मान ही नहीं सकती कि इतने लोगों ने छाछ अभी पी रहे हो। हाँ, 1-2% जरूर पी रहे होंगे, बाकी छाछ नहीं पी रहे। आप छाछ किसको मानते हो? वो डेयरी पर मिलने वाला पैकेट की वो खट्टा व्हाइट वाटर, वो छाछ नहीं है। छाछ का मतलब देसी गौ माता जी की छाछ। हाँ, जब दही को जमा करके और फिर उसको बिलो करके उसका जो मक्खन ऊपर आ जावे, उसको अलग करके जो बच जावे, वो छाछ। अब गाय माता ही नहीं है, कभी गौ माता से जुड़े नहीं, तो छाछ कहां से पियोगे? जब भी छाछ पीने का मन में आया, डेयरी पर गए, 10 रुपए दिए और थैली लेकर के आ गए और फिर विचार किए कि छाछ पिए। ये छाछ नहीं है। छाछ का मतलब देसी गौ माता जी की छाछ। तो दिन में भोजन के समय छाछ पिए और रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता जी का दूध पी ले। बस ध्यान इतना रखना है, 11 के दिन, एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना चाहिए। भाद्रपद जो महीना होता है, भादवा, तो अभी अभी गया, उसमें कभी दही छाछ नहीं पीना चाहिए।